गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले अपने गुरु जी के चरणों की रज की वंदना की। बंदौ गुरु पद पदुम पराग। अब ये गुरु चरण रज से क्या होगा हो, यहां गोस्वामी जी कहते 4 कार्य होंगे। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरु चरण रज के प्रभाव से जीव की रुचि दिव्यता को प्राप्त करती है। किसी का मन मदिरा पीने का होता है तो किसी का मन भगवान का चरणामृत पीने का होता है। कितना अंतर है वो। ये रुचि यानी चाह में दिव्यता कैसे आएगी, तो सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज की कृपा का प्रभाव है। सुरुचि, सुबास यानी सुगंध। याद रखिएगा, सुगंध वास्तव में वो नहीं है जो हम सेंट लगा के घूम रहे हैं। सुगंध जीवन का वो है माई बाप, हमारे जाने के बाद भी लोग हमारा नाम आदर से लेते रहे समाज में, ये वास्तविक सुगंध है। और ये केवल और केवल सत्कर्म से संभव है। सुरुचि सुबास सरस। तीसरा है सरसता, सरस। सरस यानी रस युक्त हो जाना। क्षमा करिएगा, वो बात बोले, एक बात बोले। एक का कहल जाला, हाँ आईब्रो ना हिंदी में बोली सब है, पपनी बरौनी ये कहल जाला ना। हैकरा के दन इसको यहां से यहां पर ले आइए। बुझाता है, ढेर चढ़ल रही ना माइग्रेन हो जाई। इसको नीचे लाइए, सरसता लाइए। एक आदमी को मैं जानता हूं, पिछले 25 साल से देख रहा हूं, आज तक हंसते हुए नहीं देखा। उनके घर शादी में भी गया था, उनके जेठ लड़का के बियाह रहे, वो दिन हूं। हमेशा ये कौन जीवन है हो। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहा करते हैं, बेटा किसी के भी पास रहना, किसी के पास जाना, प्रयास करना, उसके लिए समस्या मत बनना, बनना तो उसके जीवन की समस्या का समाधान बन जाना। तो ये सरसता लाइए। कोई उदास व्यक्ति भी हो तो हमारे चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, ये जीवन की श्रेष्ठता है और यही लाभ है। ये सरसता का परिणाम है। और ये कब आएगा? ये कब आएगा? जब ये पता चल जाएगा कि जो प्राप्त भइल बा वो पर्याप्त बा हमरा खातिर। ये इसको मान के रखिए, जो मिला है वर्तमान के लिए वही पर्याप्त है। जब इस बात को आप स्वीकार कर लेंगे ना तो संतुष्ट हो जाएंगे, और संतुष्ट होना ही जीवन के आनंद का प्रारंभ का नाम है। संतुष्ट हो जाना। ये कैसे संभव है? गुरु कृपा से। सुरुचि सुबास सरस। चौथा है अनुराग। अनुराग, अनुराग एक प्रकार के प्रेम का नाम है। 3 श्रेणी है, राग, अनुराग और तीसरा है वैराग। राग, अनुराग और तीसरा है वैराग। अभी राग का है तो बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, माई में, बाप में, भौजाई में, भाई में, हितनाथ सगे संबंधी में हम जो प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम का नाम है राग। और वही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में हो जाए तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। अभी प्रेम कैसे होगा महाराज? कब समझेंगे कि हम अनुराग में हैं? हम लोग तो घूमते हैं, माई लोग छोट छोट लड़का के पीछे दूध के गिलास लेके घंटों घूमती है माई, लेकिन जबले लड़कवा दूधवा पियत नहीं है माई छोड़ती नहीं है। कहती है महाराज बहुत शैतान है, कुछ नहीं खाता।
जहां 4 घंटा हुआ माँ बेचैन हो जाती है, लड़कवा कुछ खैले पियले नहीं खे हमार है। ये विशेष प्रेम का परिणाम है। इस भाव का प्रेम जिस दिन परमात्मा के साथ लग जाए, समझिएगा आप अनुराग में प्रवेश कर गए। कैसे? दोपहर हो गया, मन बेचैन हो गया कि ठाकुर जी हमारे सवेरे से कुछ पाए नहीं है, वो उनको भूख लगी होगी, और आप बेचैन हो जाएं, समझिए अनुराग हो गया है। इसी का नाम है अनुराग। हमारे हरियाणा में एक जगह है, नहीं हरियाणा नहीं, हरिद्वार में एक आश्रम है गीता कुटीर। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, जिनको लोग भिक्षु जी कहते थे, उनका आश्रम है गीता कुटीर। तो वहां मेरे पूज्य महाराज श्री की कथा चल रही थी। मैं भी सरकार की शरण में था वहां पे 9 दिन। तो वहां एक आश्रम से महाराज जी आए थे, महात्मा जी। वो बताने लगे, महाराज हमारे आश्रम में बहुत सारे छोटे मंदिर हैं अलग अलग, जैसे रघुनाथ जी का मंदिर है, और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, शंकर जी का है, फिर से कन्हैया जी का मंदिर है, इस प्रकार गणपति भगवान का मंदिर है, हनुमान जी मंदिर है, अलग अलग मंदिर हैं। तो जो पूजा, हर मंदिर पर एक एक पुजारी जी थे, सबकी ड्यूटी निश्चित थे। भोजन गृह में जहां भोजन प्रसाद बने, सभी लोग अपने अपने भगवान के पात्र को लेकर जाते थे, भोजन लेके आते थे, अपने अपने ठाकुर जी को भोग लगाते थे। तो उसमें जो रघुनाथ जी के मंदिर के पुजारी जी थे, सभी पंडित जी लोग तो भोग लगा के चले आते थे घंटी बजा के, और वो जो पुजारी थे वो भोजन लगाने के बाद वहीं बैठ जाते थे, और 1 घंटे तक पंखा झलते रहते थे। भगवान भोजन कर रहे हो, पंखा हिला रहे हैं। कोई पूछता था कि पंखवा क्यों झलते हैं? बोलते भोजन गर्म है ना, गरम गरम ठाकुर जी खाएंगे तो मुख जल जाएगा उनका, इसलिए मैं पंखा हिलाते रहता। अब आपको कहूं, एक बार क्या हुई कि वो पुजारी जी को बुखार लग गया, बहुत तेज ज्वर। तो वो तो बीमार हैं, तो सोए थे। उनके जगह किसी दूसरे पुजारी जी को नियुक्त किया गया कि आज रात्रि का भोजन आप लगाएंगे। तो जैसे सभी पुजारी जी लोग लगाते थे, पुजारी जी गए, भोग लगा के घंटी बजा के चले आए, और 1 मिनट नहीं बजा, जो पुजारी जी बीमार हुए थे उनके पूरे मुंह में छाले निकल गए, चिल्लाने लगे, अरे मेरे ठाकुर जी का मुख आज जल गया। उनको कोई पंखा नहीं झला, आज मेरे भगवान का मुख जल गया। क्यों? छाले निकल गए जिह्वा पर। ये क्या है? आप जिस भाव से परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, आपको जीवन में उतना अधिक भगवत अनुभूति हुआ करेगी। ये अनुराग का परिणाम है। अनुराग रखिए। अपने दिन में 10 गिलास पानी पीते हैं, तो सोचिए भगवानों के प्यास लागल हुई, 1 गिलास उनको भी पानी पिलाइए। ये अनुराग की उत्पत्ति कैसे जीवन में होगी? गुरु कृपा के, गुरु चरण रज के कृपा से संभव है, ऐसे संभव नहीं है माई। गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। संत समाज की वंदना करते करते गोस्वामी जी कहते हैं कि संत समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कैसे महाराज? अब आप दर्शन करिए। यदि आपसे कहें कि संगम में नहाए के बाद, तो आपको प्रयाग जाना होगा। लेटे हनुमान जी के आगे गंगा यमुना जी प्रत्यक्ष हैं, सरस्वती जी अप्रत्यक्ष हैं, संगम में जाके स्नान करेंगे। लेकिन संत वो संगम है, प्रयाग है, कि संत रूपी सत्संग में स्नान करने के लिए आपको नहीं जाना है। संत ही आपके नगर में आके घूमते रहते हैं और आपके दरवाजे आकर आपको स्नान करा के और कृतार्थ करते रहते हैं। ये संत की महिमा है, सत्संग की महिमा। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये बड़ी अद्भुत बात। यहां कई विद्यालय के भी मालिक लोग बैठे होंगे, क्षमा करिएगा, विद्यालय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन विवेक प्राप्त होने वाला नहीं है। विवेक कहां मिलेगा महाराज? केवल संत के संग में, सत्संग में। इसीलिए कबीरदास जी महाराज काशी में नित्य गाते थे,
अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। 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 होय बड़ो तेरो भाग रे, हाँ होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। राम चरण अनुराग रे, हाँ राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में कब से सोया। मोहनिशा में कब से सोया। मोहनिशा में अब तक सोया। मोहनिशा में अब तक सोया। जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। अरे लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और ठीक इसके उल्टा लड़ाई से
झगड़ा से, चुगली से और एक दूसरा के कुचराई से, इन सब से महाराज भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बने। गोस्वामी जी ने संतों की वंदना की, गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, गोस्वामी जी ने भगवान के परिकर समाज की वंदना की। परिकर समाज की वंदना के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की वंदना की। कहते हैं कलिकाल में भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान का नाम है। क्यों? भगवान सुलभ नहीं है, लेकिन भगवान का नाम सर्वकाल सुलभ है, इसलिए भगवान का नाम भगवान से भी श्रेष्ठ। हमारे अयोध्या में महात्मा एक है, वो जानते हैं माला कैसे जपते हैं? ये माला है ना, इसको ऐसे जपा जाता है, एक एक मन का नाम ले लेके। वो महाराज राम 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 हजारी माला ले लेते हैं, एक बार राम कहला में 150-200। तो किसी ने कहा महाराज हम तो हैंगा देखले बनी, ऐसे जपते हुए देखे थे, ऐसे पहले बार देख रहा हूं। बोले मूर्ख हो, राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। ये क्या है? ये भगवान के नाम की महिमा है। गोस्वामी जी ने नाम की महिमा का वंदन किया, नाम को वंदन किया, और उसके बाद गोस्वामी जी अब कथा को काशी जी से लेके तीर्थराज प्रयाग कर्मकांड घाट पर जाएंगे, जहां पर वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क ऋषि और श्रोता हैं भरद्वाज ऋषि। प्रयाग भरद्वाज ऋषि वहां रहते हैं। एक बार माघ मेला लगा, वहां पर याज्ञवल्क ऋषि को करबद्ध निवेदन करके भरद्वाज जी ने रोका, आदर किया, पूजन किया। याज्ञवल्क जी ने पूछा भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। अब ये यहां पर भरद्वाज जी का संशय सुनिए। कहते हैं राम कवन पूछऊं तो राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा एक राम अवधेश कुमारा तीन कर चरित विदित संसारा तीन कर चरित विदित संसारा नारी बिराह दुख लहेऊ अपारा नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा भयऊ रोष रण रावण मारा भयऊ
भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु राम जी कौन हैं? आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, यदि किसी से भी पूछा जाए कि राम जी को जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कहेगा कि हम नहीं जानते। सब जानते हैं। भरद्वाज जी क्या पूछे? राम कवन प्रभु पूछऊं तो। अब यहां एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में जिज्ञासा यदि है तो पहले विनम्रता का आना आवश्यक है। बिना विनम्रता के जिज्ञासा कभी जिज्ञासा बन ही नहीं सकता, अभिमान चढ़ा रहेगा। क्यों कह रहा हूं? भरद्वाज जी की अगली पंक्ति सुनिए। कहते प्रभु राम जी कौन है? कैसे आप कहिएगा? कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। कहते प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, सर्वसमर्थ हैं। आप एक ग्रंथ को एक शब्द में, एक वाक्य में समाहित करने की शक्ति रखते हैं। आप गागर में सागर भर सकते हैं, लेकिन आपके इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं। इसलिए निवेदन है, ऐसे सुनाइएगा कि हमारे समझ में आ जाए। ये क्या है? दैन्य भाव है। जीवन में अपने श्रेष्ठ के सन्मुख जब तक अपने आप को रिक्त नहीं मानेंगे, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे वो चाचा थे, कहते थे बाबू अपना से होशियार के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। अपने से अधिक बुद्धिमान के आगे बुद्धिमान बनने में सब बिगड़ जाएगा हो। भरद्वाज जी कहते प्रभु ऐसे समझाइएगा कि हमको बुझा जाए। बुझाइल बुझाता ना? कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। आगे सुनी सब है। आगे कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में फैली थी। राम जी की पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध हुआ, जाकर युद्ध में रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जान रहा हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम है, मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम है? ये हमारा प्रश्न है। दोनों दो राम हैं कि दोनों एक राम है? भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? देखिए, जो बड़ा है वो सब प्रकार से बड़ा है। जो बड़ा है उसका चिंतन हमसे बड़ा है। जो बड़ा है उसकी चेतना हमसे बड़ी है। जो बड़ा है उसका विचार हमसे बड़ा है। जो बड़ा है उसका व्यवहार हमसे बड़ा है, तभी वो बड़ा है। भरद्वाज जी के इन बातों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ये तो जान गए कि ये हमको नहीं जानना चाहते, ये राम जी को जानना चाहते। बोले मुनिवर, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? अब ये प्रसंग कहता है, गूढ़ यदि प्राप्त करना हो तो पहले अपने को मूढ़ मानना पड़ेगा। क्यों? बिना अज्ञानी माने ज्ञान जीवन में उतरने वाला है ही नहीं। कहीं मैंने एक कथा पढ़ी तथागत की,
भगवान बुद्ध की। एक सेठ जी गए, बोले ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध जी बोले कल आइएगा सेठ जी। कल फिर पहुंचे 10 बजे, ज्ञान दीजिए, बोले कल आइएगा सेठ जी। ऐसे चला 10 दिन। जैसे सेठ जी पहुंचे, भगवान बुद्ध बोले कल आइएगा। 11वें दिन सेठ जी, हमनी के भाषा में कहल जाओ तो बमक गए, गुस्से में आ गए। बोले देवे के बाद तो दिन तही काल आई बंद करी। भगवान बुद्ध बोले कल, लेकिन कल आप मत आइएगा, आपके घर मैं आऊंगा ज्ञान देने। लेकिन उसके पहले काम करिएगा, खीर बना के रखिएगा, हम पहले एक कटोरा खीर खाएंगे और फिर ज्ञान देंगे आपको। सेठ जी बोले पक्का ना? भगवान बुद्ध बोले 100% पक्का, जाइए। अगले दिन भगवान बुद्ध चले शिष्यों के साथ, तो जो उनका पात्र था, बर्तन भोजन करने का, कटोरी जैसा, रास्ते से कूड़ा करकट कचड़ा उसमें भरते गए भगवान बुद्ध। अब पूरा भर लिए, भर के बर्तन ले गए सेठ जी के घर। सेठ जी खीर लेके आए, बोले बर्तन निकालिए, वही कचड़े वाला कटोरी निकाल दिए, बोले दीजिए इसमें। सेठ जी बोले दिमाग माग ठीक बा, यही में कचड़ा भरले बनी कोनी का खीर दे दी। बोलता ना इसी में दीजिए। अब सेठ जी बोले हम नहीं देंगे। भगवान बुद्ध बोले हम इसी में लेंगे। सेठ जी बोले दिमाग समझ में बात नहीं आ रही है आपको? भगवान बुद्ध बोले यही तो मैं आपको 10 दिनों से कहना चाहता हूं, आपके समझ में बात नहीं आ रही है। ये जो कचड़ा लाद के घूम रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, पहले इसको निर्मल करिए। मन निर्मल होगा तो लेना नहीं पड़ेगा हो। सिद्धांत कहता है स्थान रिक्त होने के बाद एक नदी का जल, जैसे बाल्टी से नदी से पानी आप निकालिएगा तो आसपास की पानी उस रिक्त स्थान को भरने के लिए स्वतः दौड़ पड़ते हैं। उसी प्रकार जब अभिमान से मस्तिष्क रिक्त होगा तो ज्ञान अपने आप मस्तिष्क की ओर दौड़ पड़ेगा इसको भरने के लिए। इसको पहले रिक्त करिए। याज्ञवल्क्य जी बोले मैं आपकी चतुराई समझ गया। जैसे आपने प्रश्न किया उसी प्रकार एक बार भवानी जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, लेकिन उस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेके गए त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। 9 दिनों तक राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनि
मानी सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार इसमें जो मानस के पढ़ने वाले महापुरुष होंगे अथवा भागवत जी के जो पढ़ने वाले महापुरुष होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, श्री रामचरितमानस जी में जब जब एक बार शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, तब तब वहां कोई विशेष घटना घटी है। विजय भैया, जब जब एक बार लिखा कोई घटना घटी, एक बार भगवान शंकर मां पार्वती जी का पिछला स्वरूप जब वो सती मैया के रूप में थी, सती जी को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और कथा श्रवण करने दंडकारण्य अगस्त ऋषि के आश्रम गए। ये प्रसंग कहता है, जीवन में प्रयास करिए, जब परमार्थिक यात्रा करने का अवसर आए तो अकेले न करें, अर्धांगिनी के साथ करें। पुरुष जो भी सत्कर्म करता है उसका 50% अपने आप चला जाता है श्रीमती के पास। स्त्री जो करेगी 100% उसी के पास रहेगा, पति को ठेंगा मिले अलावा कुछ भेटाई ना। ये बाबा सिद्धांत देने के लिए आप दर्शन करिए। संग सती जग जननी भवानी। माताएं बुद्धिमान होती हैं, बैठ के सुनती हैं तो मन से सुनती। यही देखिए ना, आज ये पूरा पंडाल माइलो वाला सेक्शन भरी गया पूरा। आप दर्शन करी, भैया जी लोही में मोबाइलो चेक कर ली, तनी बाहर से आओ, तनी डोल डाल हो क्या कबले बैठल जाइएगा, वही में घूमियो ली लो। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज माताएं बुद्धिमान कैसे बोल दिए आप, क्या प्रमाण है कि स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं? हमने कहा कि भाई देखो, पुरुष आदमी नौकरी करत है, महीनवा दिने जब तनख्वाह मिलत है, घरे जाए तो 50% अपने आप भीतर चल जाता है। और जेकरा घर में मेहरारू कमात है वो 1 रुपया मांग के दिखा दो, भाई मांग के दिखा दो, दचवनियों मिल जाई। बाबा मैया को लेकर गए, अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर और मां भवानी का दिव्य स्वागत किया है। लेकिन यहां एक निवेदन करूं माई बाप, जन्म जन्म के पुण्य का प्रभाव समझिएगा। जब साथ में यात्रा करने वाले जीव का विचार आपके विचार से मिलने लगे, ये सहज नहीं है। पति पत्नी साथ में चल रहे हैं, दोनों के विचार यदि मिल रहे हैं, दोनों का चिंतन मिल रहा है, तो ये एक जन्म की कमाई नहीं है, ये जन्म जन्म की कमाई समझिए। भगवान शंकर और मां सती एक साथ आए हैं, दोनों के चिंतन में विचार में बड़ा अंतर है। अगस्त ऋषि जब पूजन करने लगे तो भगवान शंकर ने उनकी विनम्रता का दर्शन किया कि कितने अद्भुत महापुरुष है, कहिए कथावाचक होके श्रोता की पूजा कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं अगस्त ऋषि में मां सती ने अज्ञानता का दर्शन किया। सती मैया ने सोची कि जब ये स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे। ना ना, बाबा भी कहां कहां लेके आ जाते हैं। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई, और कथा सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल बाबा ने कथा श्रवण की। कथा सुनने के बाद जाते समय रघुनाथ जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करके अगस्त ऋषि को, और विदा लेकर मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। किसी के घर जाएं
तो बिना उससे अनुमति लिए वहां से निकलना ये न्याय संगत नहीं है। किसी के घर जाए ही ना क्यों, भीतर गए तो लरुआ न पाता और चाय बना रहा है। यहां भगवान शंकर अगस्त ऋषि से विदा लिए, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। मां सती को लेकर आकाश मार्ग से कैलाश चले। युग कौन सा था? कहिए कहिए। त्रेता युग। राम जी का अवतरण भी हो चुका है। भगवान 14 वर्ष के वनवास के क्रम में है। कहां है? उसी दंडकारण्य के पंचवटी में है। 8 बजे भगवान शंकर अगस्त ऋषि से विदा लेके आकाश से ऊपर चले कैलाश, और नीचे 7 बजे रावण सन्यासी का रूप लेकर आया और मेरी सीता मैया का हरण करके लेके चला गया। राम जी लक्ष्मण जी मां के वियोग में विरही जीव की भांति रो रहे हैं। शंकर जी जा रहे हैं, हृदय विचारत जात हर। हर यानी भगवान शंकर हृदय में विचार कर रहे हैं। भगवान नीचे लीला में हैं। कथा सुन के कान को तृप्त कर लिया हूं, दिखाई पड़ जाते तो आंखें भी धन्य हो जाती, परंतु के ही विधि दर्शन हो। क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोचते हैं कि रघुनाथ जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। और याद रखिए, कोई यदि अपने आप को छिपा रहा है तो जाकर वहां खोलना नहीं चाहिए, या अथवा कोई विशेष स्थान पर बैठा है तो उस स्थान पर जाकर परिचय नहीं निकालना चाहिए। भगवान शंकर सोचे कि यदि मैं स्वयं चला जाऊं नीचे तो राम जी मनुष्य बन के लीला कर रहे हैं। एक मनुष्य से यदि शंकर मिलने चले आएंगे तो समाज में यह बात फैल जाएगी कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और इतने पास में आया हूं, दर्शन नहीं होगा तो हृदय को शांति कैसे मिलेगी? शंकर जी बेचैन हो गए। अब आप सोचिए, शंकर जी जा रहे हैं कैलाश। कैलाश किस दिशा में है? कहीं सब है, कौना दिशा में? उत्तर। और सीता मैया को रावण लेके किस दिशा में गया है? शंकर जी आकाश से जा रहे हैं उत्तर, और राम जी नीचे नीचे जा रहे हैं दक्षिण। भेंट होने वाला है का? शंकर जी के मन के भाव को रघुनाथ जी समझ गए। लक्ष्मण जी से बोले, भाई तनिक एक बार उत्तर की ओर बढ़ के देख लिया जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं है। और जहां शंकर जी थे ठीक उनके नीचे आ गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा। उपजाहि अति हर्ष जिसे खा। उपजाहि अति हर्ष
भगवान शंकर ने रघुनाथ जी को मां जानकी के वियोग में रोते हुए देखा तो बाबा गदगद हो गए। अब यहां एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिसको आप प्राणवत प्रेम करें, अपने जैसा प्रेम करें, और वो रोता हुआ दिखाई पड़ेगा तो आप नाचेंगे? कहिए, आप जिसको प्रेम करते हो वो रोता हुआ दिखेगा तो आप नाचेंगे? यहां गोस्वामी जी कहते हैं, उपजा ही अति हरस विषेखा। शंकर जी के हृदय में हर्ष नहीं हुआ, अति हर्ष हुआ। क्यों? कई कारण। पहला कारण तो ये समझिएगा, नाटक देखें, नाटक जब थिएटर में कभी नाटक हो और उस नाटक का जब हीरो थिएटर में मंच पर एक्टिंग कर रहा हो और ऐसा विरह का एक्टिंग कर रहा हो कि पूरे पूरे दर्शक दीर्घा के लोग रोने लगे। कभी होता है ना, फिल्म देखते देखते जीव रोने लगता है। अब नाटक देख के सारे लोग रो रहे हो और उसी दर्शक दीर्घा में उस हीरो के माई बाप बैठे हो, तो जब माई बाप दर्शक के आंखों में आंसू देखेंगे ना तो माई बाप गदगद हो जाएंगे। क्यों? अरे लड़कवा तो जकैले भाई मेरा है? वो आनंद में आ जाए कि मेरा बच्चा ऐसा एक्टिंग कर रहा है कि सब रो रहे हैं, क्या बात, खूब जमल बा। शंकर जी जान रहे हैं कि भगवान सब लीला कर रहे हैं, लेकिन देखिए कि भगवान एकदम बिरही जीव जैसा लीला कर रहे हैं, क्या बात है। पूरा चराचर भगवान की लीला को देखकर दुखित हो गया, शंकर जी गदगद हो गए। दूसरा कारण, शंकर जी देखे कि सीता मैया का हरण हो गया तो मन में सोचने लगे कि अब राम जी आगे बढ़ेंगे, आज जटायु जी से मिलेंगे, जटायु जी को 11 बजे तक गति दे देंगे, आगे बढ़ेंगे, 1 बजे तक शबरी मैया के पास पहुंच जाएंगे, दोपहर का भोजन होगा, वहां से 3 बजे आगे बढ़ेंगे, 4 बजे पंपा सरोवर पहुंच जाएंगे शाम को, और 5 बजे जैसे पंपा सरोवर से आगे बढ़ेंगे ऋष्यमुख पर्वत आएगा और हनुमान जी को सुग्रीव जी राम जी के परिचय पूछने के लिए भेजेंगे। अरे मैं ही तो हनुमान बन के नीचे गया हूं, आज भगवान के पास जाने का दिन आ गया है। ऐसा चिंतन करके बाबा गदगद हो गए, इतने आनंद में आए कि ऊपर से बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय जयकार किए। और करने के बाद अस कही चले ओ मनोज नसावन। शंकर जी ने जैसे प्रणाम किया भगवान को, यहां दर्शन करिए, इसी प्रणाम ने मेरी मां सती को भ्रम में डाल दिया। कैसे? मां मन में सोचने लगी कि जगत शिव को प्रणाम करता है, शिव आज जीव को प्रणाम कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद है। जो सच्चिदानंद है वो कभी रोएगा? ये भगवान है तो भगवान को पता नहीं, भगवान क्या नहीं जानते। ये भगवान होते तो पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है, ये भगवान नहीं है। मन में भ्रम उत्पन्न हुआ, ये भगवान हो ही नहीं सकते। शंकर जी ने अनेक प्रकार से समझाया कि देवी, जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा में दी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे प्रभु इष्ट हैं, प्रणाम करिए। मां प्रणाम नहीं की। बहुत पहले हमसे मेरे महाराज जी ने एक बात कही, राजन, जीवन में कभी किसी को उठाने का प्रयास मत करना। मुन्ना भैया, क्यों? जिसको उठना है आपके साथ रह के अपने आप उठ जाएगा, जिसको नहीं उठना है उसको उठाने जाओगे तुम भी बैठ जाओगे।
ये प्रसंग कहता है कि समझाया कम जाए, समझा जाए। क्या समझना है कि जिसको समझना है वो आपको देख के ही समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना है उसके दुआरी पर भोंपू लेके बजाइएगा फिर भी वो समझने वाला नहीं है। शंकर जी मां सती को कई बार समझाए, जब सती मैया नहीं समझी तो बाबा अपने आप को समझा लिए। का अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। विधि विपरीत भलाई नाही। शिव जी ने कहा, सती यदि आपको इतना ही मन में संशय है तो परीक्षा लीजिए। किसकी? रघुनाथ जी की। और याद रखिएगा, जीवन में भूल कर भी संत की, अनंत की, भगवान के मंत्र की, किसी सदग्रंथ की, इनकी परीक्षा लेने से अपने को बचाइएगा। क्यों? जब जब परीक्षा लेने जाइएगा तो उलट के आपके ही ऊपर पड़ जाएगा। शंकर जी ने कहा कि यदि आपके मन में संशय है तो परीक्षा ले लीजिए, लेकिन तनिक विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षण करिएगा देवी, वो जीव नहीं जगदीश है। सती मैया चली। गोस्वामी जी कहते हैं सती जी ने विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, निर्णय क्या पहुंचा? धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सती मैया ने सोचा यदि ये भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब भगवान तो है नहीं, मनुष्य है। जैसे मैं सीता का रूप बना के जाऊंगे, सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। चिंतन करके सीता मैया का वेश बना के और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे सती मैया चलने लगी। अब यहां एक बात समझिएगा, आप मेकअप करके मुखौटा लगाकर किसी का भी रूप बना सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव कहां से लाएंगे? सती मैया आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी देखते पहचान गए कि हमार भाभी नहीं है, ये नकली भाभी है। क्यों? हमार भाभी जीवन भर भैया के पीछे पीछे चली हैं, ये आगे आगे चल रही हैं, ये अपनी भाभी नहीं है। और ध्यान से देखे, पता चल गया लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, अरे ये तो सती हैं। मौन हो गए, प्रभु की लीला चल रही है। राम जी ने देखा, प्रभु ने दोनों हाथों को जोड़ा, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। रघुनाथ जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती मैया ये नहीं समझ पाई कि कोई भी पति अपने पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। अस्तु राम जी मुझे सीता नहीं सती जान के प्रणाम कर रहे हैं। और पास गई तो राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? अकेले अकेले घूम रही है। आपको पता नहीं वन कितना भयानक है, सीता को अकेले छोड़ा, कोई हरण करके लेके चला गया, आप भी अकेले अकेले घूम रही हैं। अरे जैसे सती मैया सुनी हो, पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपराध बोध हुआ, बिना एक शब्द कहे रघुनाथ जी से दौड़ कर गई शंकर भगवान के पास। और बाबा ने सीधा प्रश्न किया, विधि बताओ।
किस विधि से आपने राम जी का परीक्षण किया है, विधि बताओ। मैया ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो केन्हा चरित सब जाना, सती जो केन्हा चरित सब जाना, सती जो केन्हा चरित सब जाना। बाबा ने कहा कैसे परीक्षण किया देवी? मैया ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैया ने कहा प्रभु परीक्षण मैंने किया ही नहीं। शंकर जी बोले फिर क्या किया? मैया बोली जो आपने किया। कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आप उनके पास नहीं गए थे, आपने दूर से प्रणाम कर लिया था, उसी प्रकार मैं भी पास नहीं गई, दूर खड़ी रही और दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। आदरणीय बैठा जी आगे का जय जय स्वागत। जनपद के एसडीएम महोदय हैं आदरणीय बैठा जी। आज दिन में बात हुई, बोली महाराज जी जरूर आऊंगा आज, स्वागत है। तने एक बार थप्पड़ी बजा दी सब है। जय जय। यहां दर्शन करिए। मां ने कहा कि मैंने कोई परीक्षण किया ही नहीं। जीवन में 100 बीमारी के कारण का नाम है झूठ। झूठ बोलने वाला, क्षमा करिएगा भाई, क्षमा पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, बहुत झूठ बोलने वाला आदमी 24 घंटा सर दर्द से परेशान रहता है। क्यों? वो दिन भर यही सोचता रहता है कि केकरा से कौन झूठ बोल ले बानी, कहीं इनकर वाला झूठ उनकरा से ना बोला जाओ, तो उसी को याद करने में, मेंटेन करने में परेशान रहता है। और सत्य बोलने वाला सर्वकाल आनंद में रहता है, क्योंकि धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, सत्य अपरिवर्तनीय होता है, वो बदलने वाला नहीं है। शंकर जी से मां भवानी ने कहा कि मैंने परीक्षण नहीं किया, प्रणाम करके चली आई। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर जैसे बाबा ने देखा, सती कीन्ह सीता कर बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन यहां एक निवेदन करूं आपसे, इतना होने के बाद भी भगवान शंकर मां सती में दोष नहीं देख रहे हैं। क्यों? जिसके साथ जीवन भर बना के रखना चाहते हो, उसके भीतर दोष देखना बंद करिए। जहां दोष देखने का स्वभाव आया, संबंध समाप्त होने से कोई रोकने वाला नहीं है। इतना होने के बाद भी शंकर जी कहते हैं इसमें सती का दोष नहीं है। फिर बहुरी राम मायही सिरु नावा। शंकर जी ने राम जी की माया शक्ति को प्रणाम किया। क्यों? इसी माया ने
प्रेरी सती जेहि झूठ कहा। शंकर जी कहते हैं कि भगवान की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है, मेरी सती झूठ बोलने वाली नहीं है। ये विश्वास, इसी को बचा के रखिए, इसी को बचा के रखिए माई बाप। विश्वास समाप्त हुआ ना, संबंध को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। अब शिव जी के सामने क्या समस्या है देखिए, यदि हम आपको ठग लें, ऐसे हम ठगेंगे नहीं, लेकिन यदि ठग लें तो जब जब हम आपके सामने आएंगे आपको सबसे पहले कौन सी बात याद आएगी? कहिए, हमने आपको ठगा था एक दिन, याद आएगी ना? शंकर जी सोचे कि आज के बाद जब जब सती मेरे सामने आएगी मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था, और जिनको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह अब कैसे करूंगा? त्याग नहीं सकता हूं, प्रिया है, रह नहीं सकता हूं, मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी, करूं क्या? मन में द्वंद आया और उसी क्षण भगवान शंकर ने संकल्प किया, एहि तन सती भेट मोहि नाहि। अब एहि तन सती भेट मोहि नाहि। बाबा शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि। भगवान शंकर ने तत्क्षण संकल्प कर लिया कि आज के बाद मेरे शरीर से सती का भेंट होने वाला नहीं है, त्याग दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार किया, जय हो हे शंकर जी, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन प्रदान कर सकता है, आपकी जय जयकार हो। सती मैया भी आकाशवाणी सुनी, बार बार पूछती हैं प्रभु कौन सा प्रण किया? शंकर जी बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? देखिए ये व्यवहार सूत्र है। कई लोग हाथ से नहीं मारते हैं, जिह्वा से मार देते हैं। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि गोली का घाव भर जाए लेकिन बोली का घाव जीवन भर भरने वाला नहीं है। इसलिए बोलते समय बहुत विचार करके बोलना चाहिए, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली के गायक हैं कुमार विशु जी ना, विशु जी की, उन्होंने इस गीत को गाया है। कहते हैं जीवन भर इस बात को याद रखिएगा, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। लोडिंग करावक बा का लई हो ना, आज ना अपॉइंटमेंट बसाजी खान से देखा है मैंने। एक माई के दांत में सोना था, पहले के लोग दांत में सोना लगवाते थे। माई जब मरी, लड़कवा पाथर से मार के दांतवा निकाल दिया। क्यों? इसको माई के निशानी है, ये रखल जाई, काहे सोना बा। सोहर कई आदमी का स्वभाव खाली कमी निकालना, जहां चली जाए ना आपको बोलने का ढंग नहीं आता, आपको चलने का ढंग नहीं, आपको खाने का तरीका नहीं मालूम। दुखाना किसी का। ये बतिया बुझाइल ह।
अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। एक निवेदन करूं आपसे माई बाप, यदि दिन में किसी से अनबन हो जाए तो रात को सोने से पहले अनबन को समाप्त करके सोइए। क्या पता सवेरे रहे कि ना रहे हो। हाँ? दोनों में से कोई एक चला गया ना तो जीवन भर कसक बनी रह जाएगी कि क्यों मैंने उनसे जाते जाते ऐसा बिगाड़ कर लिया। इसलिए जीव की गति है, मति है, दिन में कुछ इधर उधर हो तो रात को सोने के पहले बराबर करके सोइए। चले भी गए तो मन में कभी ग्लानि नहीं बनी रहेगी। इसका स्वभाव बनाइए। अमृत पी के कोई नहीं आया है, कितनों गणित लगाइएगा, जाना तो है